तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सर का धन्यवाद करते हैं। सर जैसा हम जानते हैं इंदौर में है और प्रभु की अगुवाई में उन्होंने ये वचन शेयर करने की मुझे तक दी है और बड़ा मेरे दिल के काफी करीब है ये वचन। और हम जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सैक्रिफाइस ओपन्स हेवेंस। बलिदान स्वर्ग को खोलता है या स्वर्ग को खुले रखने के लिए नेसेसरी या उस स्वर्ग को खुले रखने की चाबी है। सो भाई एक और बार जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनसे मैं खुद का परिचय करवा दूं। पेशे से मैं टीचर हूं और क्योंकि हम टीचर हैं तो भाई हम डेफिनेशन में मानते हैं, राइट। अगर कल आपने जैक्सन भाई को भी सुना हो तो उन्होंने भी डेफिनेशन से शुरुआत की थी क्योंकि पेशे से टीचर है तो वो जानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई सैक्रिफाइस का डेफिनेशन क्या है। सैक्रिफाइस का डेफिनेशन क्या है। सो मैंने गूगल पे सर्च किया और वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक सैक्रिफाइस का मतलब होता है गिविंग अप समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट in order to get or do something that seems more important. Amen. Sacrifice का ये मतलब Amen. है कि आपकी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसको आप बाजू पर रख देते हो या उसको आप ना बोल देते हो ताकि जो कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप हासिल कर पाओ। Amen. This is how sacrifice is defined. Right? सैक्रिफाइस का जो ग्रीक शब्द है, द ग्रीक वर्ड फॉर सैक्रिफाइस इज थीसिया। थीसिया और वो इस डेफिनेशन के पैरेलल में चलता है। इट इज अ ट्रेड कि आपको कुछ चाहिए उसके लिए आपने किसी चीज से खुद को कट ऑफ कर दिया। दिस इज व्हाट सैक्रिफाइस मीन्स। सो भाई हम कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। Amen. 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 भाई डेफिनेशन क्या कहता है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप छोड़ते हो। Yes. जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए। Yes. तो भाई ये ज्यादा इम्पोर्टेंट कम इम्पोर्टेंट तय कौन करता है? हम। इट इज अवर पर्सनल प्रायोरिटी, राइट। सो आवर सैक्रिफाइस या हमें जो सैक्रिफाइस करना है वो हमारी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है या तो करेगा। okay? अब हम देखते हैं दुनिया की बात करते हैं। लेट अस सी फ्रॉम द वर्ल्ड, लाइक पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। तो कोई बताएगा अभी भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, वो कौन सा इवेंट है? क्या चल रहा है? वो वर्ल्ड कप चल रहा है भाई। है भारत में आएगा वर्ल्ड कप, साडा वर्ल्ड कप। लोग बोल रहे हैं इस बार तो भाई वर्ल्ड कप घर आना चाहिए, घर पे खेल रहे हैं। सो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। सारे लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में, है ना। इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग नेशन। भले हमारा नेशनल गेम हॉकी है, वो 2 नंबर की बात है, लेकिन वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, राइट। सो हमारी टीम इंडिया का करंटली सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन है भाई? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। विराट कोहली। ठीक है, लोग बोलते हैं बुरा ना मानो कोहली है, राइट। तो ये देखते कि ऐसा उनके लिए क्यों बोला जाता है कि भाई बुरा ना मानो कोहली है। कितने लोग जानते हैं कि विराट कोहली के लिए ऐसा कहा जाता है, इज वन ऑफ द फिटेस्ट मैन इन द टीम। वन ऑफ द फिटेस्ट मैन इन द टीम। वो दिन के 3-3.5 घंटे तो जिम में ऐसे ही बिता देते हैं एंड देन ही टेक्स राउंड ऑफ द ग्राउंड, खुद को फिट रखने के लिए। तो मैं 2-3 दिन पहले, क्योंकि भले मैं पेशे से फिजिक्स का टीचर हूँ लेकिन कभी कभार स्कूल में बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा देता हूँ, तो मैं तब उनको सिखा रहा था कॉस्ट कटिंग के बारे में। तो उनको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैंने एक विराट कोहली का इंसिडेंट शेयर किया। 5-6 साल पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई 2011 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे पता चला कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, राइट। और अगर आप विराट कोहली को देखते ना, वो पक्का दिल्ली का लड़का है, प्योर दिल्ली बॉय। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका और बटर चिकन का जो रिश्ता है साहब, इट इज अनबीटेबल। और जी दिल्ली का बटर चिकन है, दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। तो वो बोलता है कि भाई पहले ऐसा था 2011 के वर्ल्ड कप तक
कि भाई क्या है भाई, रात को 8 बजे बटर चिकन खाना है, चलो रजत नगर। सुबह बटर चिकन खाना है, चलो। बोले बिना बटर की नान तो मैं खाता ही नहीं था, और क्योंकि वो दिल्ली का लड़का तो बोले छोले भटूरे ये सब स्ट्रीट फूड चलता रहता है। बट देन ही सो कि उसकी बॉडी पर रिवर्ट असर आ रही थी उसकी। तो जब वो इंटरव्यू दे रहा था, तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा हाउ आर यू सो फिट। इसे 5 साल हो गए मैंने उस बटर चिकन को हाथ नहीं लगाया। यानी से कि अगर मुझे ये गेम कंटिन्यू करना है, सिर्फ आई हैव टू मेक अ चॉइस। या तो मैं खेलूंगा या तो बटर चिकन खाऊंगा। Yes. He said, because I love the game, butter chicken can come after some time. So बोला रिटायरमेंट के बाद खाऊंगा मैं बटर चिकन, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड पे नहीं गए, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हेलो, Yes. डेडिकेटेड पीपल। उसको पता है कि गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बटर चिकन कैन वेट। वो मुर्गा आज भी है, कल भी मिलेगा कुकड़ू को करते हुए, है ना, वो कल भी बन जाएगा। लेकिन अगर आज कुकड़ू को किया तो कल पिच पे नहीं भाग पाएंगे। राइट? दूसरी बात, तो भाई ये जो लोग हैं, दे आर रेडी टू एब्सटेन फ्रॉम थिंग्स। एब्सटेन का मतलब टोटल कट ऑफ। फिर आप उसके सामने दावत भी लगा दो ना, उसमें उतना डिसिप्लिन होता है कि वो नहीं छुएगा। दूसरी बात, आपने कभी सुना है ये हॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में? तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी चलती है, मेथड एक्टर्स। कुछ मेथड एक्टर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनको एक रोल बताया जाता है, तो वो 2-3 साल उस रोल के लिए प्रैक्टिस करते हैं और पूरा कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि भाई गुंडे का कैरेक्टर 2 साल गुंडे की तरह रहते हैं, जस्ट टू शो द रियलिज्म ऑफ द कैरेक्टर। राइट? तो ये तो वर्ल्ड की बात है। वो लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो वर्ल्ड की बात है। वर्ल्ड के लोगों में कमिटमेंट होता है, बट वी नो वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ऑफ द वर्ल्ड एंड हेवन। यस, हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है ना। हमें जीतने की जरूरत नहीं, हम तो जीत चुके हैं। हेलो, वो लोग जीतने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे लिए तो जीता जा चुका है। तो आप देखते हैं What does the word say about it? Yes. वचन क्या कहता है? Right? अभी भाई देखिए, हम फिजिक्स वाले लोग हैं, तो हम बिना कारण के कुछ नहीं करते। So sacrifice opens heaven, very good, very okay. But why is sacrifice needed? कि जरूर क्यों पड़ती है? बिना sacrifice के नहीं चल सकता है। हम भी रोज चिकन खा लें, हम फास्ट ना करें, हम खाते पीते रहे। Why sacrifice? तो शुरुआत होती है जेनेसिस 1:26 और 27। पढ़ेंगे नहीं, हम काफी पढ़ा हुआ वर्स है, सबको पता है। प्रभु ने बोला लेट अस क्रिएट whom? Let us create lion in our image and likeness. Man. Right? तो भाई वहां पे जो अस शब्द है, दैट इज द ट्रिनिटी, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तो परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को किस में बनाते हैं? गैब्रिएल की प्रतिमा और स्वरूप में बनाते हैं, माइकल के प्रतिमा और स्वरूप में बनाते हैं, अपने स्वरूप में बनाते हैं। राइट? सो भाई जब आदम को बनाया गया, एडम वो एक कंप्लीटली स्पिरिट ड्रिवन प्राणी था, है ना। आदम प्रभु के आत्मा से चलने वाला आदमी था। अगर आप जेनेसिस पढ़े तो वहां लिखा जाता है और प्रभु ने उसके नथनों में श्वास भरा। किसका? खुद का। तो भाई प्रभु ने अपना स्पिरिट किसको दिया? एडम को। और बाइबल क्या कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो, जो देह से जन्मा है वो देह है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो भाई आदम का जन्म कैसे हुआ था? आत्मा से। राइट? आप देखिए पहले ना उसका ढांचा बनाया गया मिट्टी से। राइट? तब तक बाइबल नहीं कहता है कि वो जीवित था। जैसे ही वो श्वास उसमें फूंका गया, बाइबल कहता है आदम जीवित प्राणी हुआ। बंदे का एक एजेंडा था, एक ही एजेंडा था। कोई बता सकता है? सर बहुत बार कहते हैं व्हाट वाज आदम्स एजेंडा? क्या था आदम का एजेंडा? यस,
to take care of Garden of Eden. Anything else? क्या था? Bring heaven on earth. कैसे लाएगा वो? प्रभुत्व करके, राइट? उसका काम ये था। पहला, देखना कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। उसको डुप्लीकेट करना, उसको इमिटेट करना, उसको रेप्लिकेट करना। जिस चीज के लिए आज कलीसिया को बुलाया गया है, तो भाई ये एडम था, ठीक है ना। हम जानते हैं, सर इसके बारे में हमें सिखा चुके हैं, मैन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। एक इंसान, एक मनुष्य 3 भाग में बनाया गया है। सबसे पहले इंसान आत्मा है, राइट? उस आत्मा के पास एक प्राण है और वो दोनों एक शरीर में रहते हैं, राइट? सो अभी प्राण में क्या आता है? आपका विल, आपका इमोशन और आपका माइंड, आपकी भावना, आपका दिमाग और आपका विल, एंड फाइनली बॉडी, राइट? अब हम देखते हैं कि भाई अभी का सीन क्या है, तो हम चलते हैं रोमन 8:17 हम पढ़ेंगे। रोमन्स 8:17। और यदि संतान है तो वो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। और हम चलेंगे रेवलेशन उसका 5:10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई अभी हम देखते हैं आदम को किस लिए बनाया गया था? ताकि वो राज करे, ताकि वो प्रभुता करे। और हम कह सकते हैं आदम प्रभु का प्रथम बेटा था। यस। तो आज का सीन क्या है भाई? वचन हमने 2 पढ़े, उसमें क्या कहता है? वी आर अ चोजन प्रीस्टहुड। हम एक राजमान्य याजक वर्ग होंगे नहीं, है, राइट? होंगे नहीं पर है, ठीक है? तो ये आज का पिक्चर है, ये आज का पिक्चर है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई ये जो 2 अलग अलग पिक्चर है वो आए क्यों? वहां से पता चलेगा कि सैक्रिफाइस की जरूरत क्या है। तो भाई हम जानते हैं जीनेसिस 3 में एक गाना बजा और वहां पर एक हवा थी जिसने वो गाना सुना, और फिर वो गाना उस हवा में बहते 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 हमारे भाई आदम तक पहुंचा, और उसने बोला नो ईव, वेरी बैड, हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना? नहीं, क्या किया भाई उसने? क्या किया? अरे बोलो भाई। उसने सुना और उससे क्या हुआ? क्या आया? पाप। द इंटरेस्टिंग थिंग इज, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:15 और उसके बाद 3:21। 3:15 पढ़ेंगे। पर पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं हम। देखिए भाई, हवा ने किसका सुना? सरपंच का। उसके बाद उसका हवा का किसने सुना? आदम ने। और उसके बाद उन्होंने वो फल खा लिया। और उसके बाद क्या होता है पता है? प्रभु पूछने आते हैं, एडम कहाँ है भाई? वेयर आर यू? आई एम हियर टू मीट यू एज ऑलवेज। हेलो, ठीक है? और तब आदम क्या करता है? क्या करते हैं वो लोग? छुप जाते हैं। और फिर प्रभु बोलते क्यों छुप गया? तो उसने बोला प्रभु आई एम नेकेड। तो प्रभु को पता चल गया। इसको कैसे पता चला? तो प्रभु को पता चल गया कि जो मैंने बोला था वो उसको नहीं करना था, उसने कर लिया, राइट? उसके बाद अब देख, प्रभु टेंशन में, स्वर्ग में हाहाकार मच चुका है। अरे यार, पूरा डिजाइन उल्टा, क्या कर रहे? माइकल उधर भाग रहा है, गैब्रियल उधर भाग रहा है ना? बाइबल में ये लिखा है। नहीं, गॉड इज काम, कूल। पर तब प्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। 3:15 और फिर 3:21। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी
एड़ी को डसेगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। उनको पहना दिए। तो भाई यहाँ पे दो चीजें, प्रभु ने सबसे पहले योजना बनाई। सरपंच को बोला तेरे और इस स्त्री के पुत्र के बीच में क्या करूंगा मैं? What will I do? क्या लिखा है उधर? बेर उत्पन्न करूंगा। तो प्रभु ये कहना चाहते थे कि कोई बात नहीं, ये एक बेटे से पाप हुआ, कोई बात नहीं, मेरा बेटा आएगा और इस चीज को वापस सुधारेगा। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया पता है? चमड़े के वस्त्र बनाए। तो भाई कैसे बनाया होगा चमड़े का वस्त्र? हलाल करके, मार के। दैट वॉज द फर्स्ट ब्लड शेड। और प्रभु क्या बता रहे थे पता है? दिस वॉज द प्रोटोटाइप दैट वॉज टू कम। दिस वॉज द प्रोटोटाइप। प्रभु ने एक प्रोटोटाइप उधर सेट किया। और क्यों किया पता है? इब्रू 9:22 कहता है कि भाई विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड, लहू बहाने के बगैर पाप की माफी नहीं मिलती है। राइट? तो प्रभु ने वहां पर एक प्रोटोटाइप सेट किया कि भाई मेरा बेटा आएगा और उसका लहू बहाया जाएगा। तो अब हम आज की कलीसिया पे कट करते हैं। आज की कलीसिया रूल एंड रेन कर रही है। आज की कलीसिया सुपरनैचुरल में चल रही है। पता है क्यों? One son decided. Amen. Amen. One son decided I will leave heaven. Amen. वो Amen. उस पुत्र ने बोला प्रभु जाना है, जाऊंगा मैं अभी। बाइबल कहता है कि उसने खुद को खाली कर दिया, स्वर्ग छोड़ दिया और Yes. क्रूस को उठा लिया। तो भाई हमने वो गाना गाया ना कि लहू ने दिए मुझे मुक्ति। भाई उस लहू में मुक्ति मिली है। उस लहू में खरीदा गया है। उस लहू में जो आदम का सोल और उसका बॉडी ने स्पिरिट को डोमिनेट कर लिया था, अब प्रभु के लहू के द्वारा होली स्पिरिट वापस हमें डोमिनेट करता है। हम वापस आज स्वर्ग के साथ एक आत्मा होकर चलते हैं। तो ये क्यों हुआ पता है? Somebody decided to give a sacrifice. Yes. अभी जस्ट इमेजिन, हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, अच्छे लोकेलिटी में रहते हैं। आपको कोई बोले चलो 10 दिन धारावी में रहकर आते हैं। जस्ट इमेजिन द डिस्गस्ट जो हमारे शरीरों पे आए। पहले तो हम नाक पे रुमाल बांध के घुसेंगे, स्टिंक्स अ लॉट। तो वो परमेश्वर जिसने आज तक पाप को जाना भी नहीं है, राइट? उसने कभी पाप को नहीं जाना है। वो ऐसी दुनिया में आया जहां पाप उस समय तक रूल एंड रेन कर रहा था। Yes. बट उसके बाद उसने सब कुछ साइड पे रखा और उसने क्या बोला पता है? प्रभु, योर क्रिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई कंफर्ट इन हेवन। Yes. हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसको आप छोड़ देते हो ताकि जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पा सके। राइट? सो अब हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 18 से 20। फर्स्ट पीटर 1:18-20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पे हो। वही सबसे पहले बोला जाता है कि नाशवंत चीजों से आपका छुटकारा नहीं हुआ है। आपको सोना या सिल्वर देकर नहीं खरीदा है। इंग्लिश में एक वर्ड है, द सन वॉज द रैंसम। हेलो, प्रभु का वो निष्कलंक लहू बहाया गया है। आपको पता है पुराने नियम में अगर आप एक्सोडस पढ़ते हो ना, तो आप प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर ऐसा पाप हुआ है तो ये बलिदान दोगे, अगर ऐसा पाप हुआ है तो ये बलिदान दोगे। और पता है वो बलिदान कैसे दिया जाता है? वो मेमने को लाया जाता था, उसके सर पे हाथ रखकर सारे पाप कबूल किए जाते थे एज एन एक्शन कि भाई हमने हमारे पाप कबूल किए और इस पे और ट्रांसफर उस इंसान की जगह उस मेमने को वहां पर
बलिदान दिया जाता था, बट दैट सैक्रिफाइस वॉज टेम्पररी, Yes. Yes. वॉज टेम्पररी, Yes. क्योंकि जो देह से जन्मा है वो देह है, पर यीशु देह से तो नहीं जन्मे थे. He was born out of a virgin, है ना, वो एक वर्जिन से जन्मे थे, राइट. सो ही वॉज क्लीन. तो आज क्या होता है पता है, जब हम बोलते हैं जीसस यू आर माय लॉर्ड, जीसस यू आर द ओनर ऑफ माय लाइफ, जीसस यू आर माय सेवियर, और जब आप उस लहू में कवर होके जाते हो, प्रभु आपको नहीं देखते, प्रभु आपके अंदर के जीसस को देखते हैं, बिकॉज उस लहू ने आपके जितने पाप थे उसको निकाल दिया है. बाइबल कहता है कि इज एन इंटरसेसर एंड हिज ब्लड काउंट्स एज अ ऑफरिंग, Yes. राइट. तो जब आप प्रभु के पास जाते हो ना उसके राज्य में, तो वहां पर आप वैसे ब्लड से मान लो कि मैं पूरा लाल रंग से कवर्ड हूं, वैसा दिखता हूं, और वो पाप वाला एंड्रू था ना, वो प्रभु को नहीं दिखता है क्योंकि वो तो माफ हो गया है. Amen. अभी प्रभु को वो एंड्रू दिखता है जो आज यीशु को लेकर चलता है. Yes. Amen. Amen. कलीसिया रूल एंड रेन कर रही है ना, कभी कभार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कलीसिया ना यार ऐसे चमत्कार हो जाएंगे, पर कभी कभार हम ये नहीं जानते कि भाई हम में प्रभु आज इसलिए रहता है या रह सकता है बिकॉज ही डिसाइडेड टू डाई एज अ सैक्रिफाइस फर्स्ट. Amen. Amen. Yes. तो इससे क्या हुआ, जब आदम ने पाप किया ना, स्वर्ग की वो विंडो बंद हो गई थी, होली स्पिरिट, बट प्रभु ने जैसे अपना सैक्रिफाइस किया वो विंडो उधर से खुल गई. Amen. तो अब पवित्र, पहले ओटी में क्या था, होली स्पिरिट आते थे जाते थे, इट वॉज कंडीशनल, इट वॉज टेम्पररी, बट अब बिकॉज प्रभु का लहू बहाया जा चुका है और जो उस लहू में है वो आज प्रभु की सीधाई में चलता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर बसता है. बाइबल क्या कहता है, यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट. पर वो कैसे हुआ, Amen. सैक्रिफाइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओपन हेवंस के लिए. आपको ओपन हेवन चाहिए, सबसे पहले थैंक गॉड फॉर हिज सैक्रिफाइस, थैंक गॉड फॉर हिज सैक्रिफाइस. वो हर जगह पे जहां आपको कंप्लेन है ना, वहां पे स्वर को खोल कर रखते हैं. जस्ट थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैज डन, और आप देखोगे कि आपके आजू बाजू का एटमोस्फियर शिफ्ट हो जाता है. Yes. जस्ट थैंक हिम, जस्ट ट्राई टू थैंक हिम, और फिर देखो क्या होगा. अब भाई ये तो हमें पता चल गया सैक्रिफाइस की जरूरत क्या है, क्यों है, राइट. दूसरी बात, सैक्रिफाइस की जरूरत क्यों है भाई, मत्ती 6:10 कहता है जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर. तो भाई स्वर्ग में लाने के, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने के लिए देखना तो पड़ेगा ना स्वर्ग में क्या चल रहा है. Yes. और वो कौन बताएगा हमें, पवित्र आत्मा. वचन क्या कहता है, द काउंसलर विल कम अपॉन यू. वो काउंसलर आएगा और वो क्या करेगा, क्या बताएगा, क्या बताएगा, वो सारे सत्य में तुम्हें ले सारे सत्य में तुम्हें लेके जाएगा. अभी सत्य क्या है, प्रभु का वचन, और ये टीचिंग हमें मिल चुका है कि वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड. सो ही लेट यू नो कि अभी प्रभु की इच्छा क्या है. क्यों भाई, जैसे आदम पूरी करता था वैसे आज आप पूरी कर पाओ. Yes. दिस इज वाई सैक्रिफाइस इज नीडेड. तो बैकग्राउंड सेट हो गया, यस. अभी हम देखते हैं वचन क्या कहता है, या वचन से हु आर द पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, कैसे होते हैं वो लोग. Yes. ये आपको नहीं लगता कि यार सैक्रिफाइस मतलब हर बार अपने को ही मरने का. कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है, हम लोग बहुत सुनते हैं कि प्रभु इतना बदलना ही था तो ऐसा बनाया ही क्यों तूने. बहुत लोग पूछते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं मजाक कर रहा हूं यार, लोग पूछते हैं ऐसा कि प्रभु तूने अगर ऐसा ही करना था तो पहले से ऐसा ही बना देता. बट हम वैसे लोगों की बात नहीं कर रहे. दे आर नॉट द पीपल ऑफ सैक्रिफाइस. हम देखते हैं हु आर द पीपल ऑफ सैक्रिफाइस. सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको. एक दिन कोई जोर से चाटा मार के उठाए, मस्त एकदम गहरी नींद में सो रहे हो, बराबर, लेट अस से
और आपको कोई खींच के चाटा मार के उठाए, वर्सेस कोई आपको रोज चाटा मार के उठा रहा है, दर्द किस में ज्यादा होगा? बोलो। सेकेंड वन में ज्यादा दर्द होगा। कितने लोग मानते हैं दूसरे वाले में ज्यादा दर्द होगा कि पहले वाले में होगा? क्यों भाई, क्यों पहले वाले में होगा? कम ऑन, पहले वाले में दर्द क्यों होगा भाई? हाँ, आपने चाटा तक नहीं खाया है और रोज मारते तो रोज गाल को आदत है कि पड़ेगी, फिर तो हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि चाटा आया क्यों नहीं। हेलो, फिर ऐसे ढीठ हो जाता है आपका गाल, वो बोलता है कम एंड स्लैप में, आज खुजली हो रही है, चाटा नहीं है। हेलो, पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, उनके लिए इवेंट नहीं होता, इट इज अ लाइफस्टाइल। आमेन, आमेन। ओवर द टाइम ना दर्द होना बंद हो जाता है। हेलो, वो दर्द होना बंद हो जाता है। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, इट इज अ लाइफस्टाइल। यस, यस। आज ना बोला था, कल ना बोलूंगा, मरूंगा तब तक ना बोलूंगा। आमेन। इट इज अ लाइफस्टाइल। हेलो, आमेन, आमेन। एंड दैट इज वाई रोमन 12:1 और 2 पढ़ेंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद मैसेज बाइबल से, यस। राइट? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी भाई यहाँ पे वचन क्या कहता है? बी वॉट, क्या बनना है हमें? क्या कहता है अभी वचन? हेलो, हाँ, अरे पढ़िए जरा जोर से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भाई देखिए, 3 कंडीशन है। कैसा होना चाहिए बलिदान? जीवित, दूसरा पवित्र, पवित्र, और तीसरा परमेश्वर को भाव। परमेश्वर को पसंद। अभी भाई देखो, अगर आप आज नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं तो आप अपनी फेवरेट चॉकलेट लेकर जाएंगे क्या उसकी? है भाई? अभी अगर आप आज उनसे मिलने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के भवन में, तो आप घर का चड्डा पहन के जाएंगे क्या? नहीं ना। वो ऐसे नेहरू कोटी टोपी वोपी, कुछ लोग तो टोपी पहन के भी जाते हैं, कुछ लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के जाते हैं, बोलते मित्रों, लेकिन वो अलग बात है। कहने की बात यह है कि जिसके पास अर्पण ले जाते हैं उसको जो अच्छा लगता है। आमेन, आमेन। तो अभी हम मैसेज बाइबल में से पढ़ेंगे, मस्त उन्होंने एक्सपांड करके बताया है, हम पढ़ेंगे मैसेज बाइबल। So here's what I want you to do. God helping you, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, क्या टेक व्हाट? बोलो, टेक व्हाट? your everyday हाँ, उसके बाद ordinary life. ऑर्डिनरी लाइफ। इसका मतलब प्रभु क्या कहता है पता है? गिव योर रूटीन टू मी, आमेन, गिव योर रूटीन टू मी। आमेन। भाई आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को कब होता है? जब रूटीन चेंज हो। रात को 8 बजे तो इंडियन आइडल आता है, बट यू वांट टू लिसन टू हेवेंस आइडल, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो रूटीन है हर सैटरडे इंडियन आइडल। यस, यस। आप आगे पढ़ोगे ना, लिखा है योर स्लीप, Eating, ईटिंग, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Exactly, बस that's what you want to read. उसने क्या बोला भाई? स्लीपिंग। इसका ये मतलब है प्रभु बोलते हैं सुबह उठो, आई एम सॉरी लॉर्ड, दोज आर नॉट पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। फिर खाओ, फास्ट करना है, लेकिन प्रभु आज संडे चिकन चाहिए, चिची चाहिए, नो सॉरी, दे आर नॉट पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। देन योर वर्क। कहने का मतलब ये है, मत्ती 6:33 हमें कहता है सीक हिज किंगडम फर्स्ट। तो पॉल क्या कहना चाहता है पता है? आपकी ऑर्डिनरी लाइफ जो है ना, गिव हिम फर्स्ट प्रायोरिटी, गिव हिम फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर रूटीन।
लेट गॉड बीइंग द फर्स्ट प्रायोरिटी बी योर रूटीन। ये वो कहना चाहता है जब वो कहता है कि जीवित अर्पण करो। भाई ऐसा नहीं है कि आप मुंह बिगाड़ के प्रभु के पीछे चलो। हे प्रभु, अभी तूने साल्वेशन कर दिया है तो चलना पड़ेगा। मेरे को तो नहीं चलना है, पर तूने रखेला है चर्च में तो चलेंगे। दैट इज नॉट सैक्रिफाइस। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस आर रेडी। प्रभु तू अभी बोलेगा, अभी उठ के प्रेयर करेंगे। अरे प्रभु नींद कर लेंगे, चलेगा। आज फास्ट करना है, तेल लेने गई पार्टी, नहीं जाऊंगा पार्टी में, आई विल फास्ट। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, गॉड इज देयर प्रायोरिटी एनी गिवन डे। एनी गिवन डे गॉड इज देयर प्रायोरिटी। और ऐसा क्यों होता है पता है? प्रोवर्ब्स 21 का 3। प्रोवर्ब्स 21 का 3। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। Exactly. क्या लिखा है भाई? धर्म और न्याय करना। न्याय करना। That means जब आप बोलते हो कि भाई प्रभु मैं खुद को एक जीवित अर्पण की तरह दे देता हूं, यू वॉक इन राइचियसनेस विद गॉड। और आपको पता है ये सिंपल चीज है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। प्रभु आज ना इच्छा नहीं हो रही है, मीटिंग में गुल्ली मार दूं। प्रभु आज इच्छा नहीं हो रही है, चर्च में गुल्ली मार दूं। प्रभु इच्छा नहीं हो रही है, वर्शिप के बाद जाऊं। स्मॉल थिंग्स नो, ह्यूज इंप्लीकेशंस। किसी ने बहुत सही बात बोली है कि इट इज नॉट बिग डिसीजंस दैट काउंट, इट इज द स्मॉलर वंस दैट पे। कहा होता है कि भाई बड़े बड़े डिसीजन लोग ऐसे ले लेते क्योंकि प्रेशर में हो आप। रोज छोटी छोटी जगहों पे जहां प्रायोरिटी को काटना होता है ना, दैट इज पेनफुल। बट फॉर पीपल ऑफ सैक्रिफाइस दे लव दैट पेन। उनको वो पेन बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो करते हैं वो अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड दे लव दैट ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट, they don't look at the price, but they love to pay the price. Yes. उनके लिए क्या कीमत चुकानी है ना वो मायने नहीं रखता है, बट उनको कीमत चुकाना अच्छा लगता है। पता है क्यों? Because they love their God above all understanding. Hello, they love their God above all understanding. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु बोलता है तेरा ब्लैंक चेक दे दे, वो दे देंगे। प्रभु बोलता है तेरी गाड़ी दे दे, वो गाड़ी दे देंगे। क्योंकि उनको पता है जो गाड़ी देने वाला है उसने बोला, राइट? दे नो देयर गॉड एंड दे लव देयर गॉड। तो अभी हम देखते हैं कितने लोग जानते हैं मरकुस 12 में लिखा है, वो पढ़ेंगे नहीं हम पूरा, चलो पढ़ लेते हैं। मरकुस 12 का 30 पढ़ ही लेते हैं। चलिए, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। आपको पता है ये कितनों को पता है दिस इज द कमांडमेंट? Yes. कितनों को पता है दिस इज कमांडमेंट? हेलो, Yes. कितनों को लगता है दिस इज सिंपल? कम ऑन, कितनों को लगता है दिस इज सिंपल? अरे भाई, लोग जब इस दुनिया में प्यार करते ना उसमें उनकी हालत खराब हो जाती है। दे कैन नॉट कीप अप। तो यहाँ तो क्या प्रभु कहता है? अपने पूरे मन से, अपनी पूरी प्राण से और बुद्धि से क्या कर तू? प्रभु को प्रेम। अभी कल ही सर ने ये वचन बोला था, मैं वापस कोट कर देता हूं, मजा आएगा। बाइबल क्या कहता है? अगर आप कहते हो, भाई देखो बाइबल इज वेरी क्लियर, इफ यू लव मी, कंडीशन है ना, इफ का मतलब कंडीशन होता है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? सॉरी, क्या करोगे? मेरी आज्ञा क्या करोगे आप? उसकी आज्ञा का
पालन करोगे। डू यू थिंक इट इज इजी? नो, राइट? आपको पता है ये छोटी छोटी चीजों में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, बहुत प्रॉब्लम होता है, एंड आई एम नॉट जोकिंग। बट सामने आपको रिवॉर्ड भी वो मिलता है। एक किस्सा शेयर करना चाहूँ, अभी आपको बताना है कि कौन है। प्रभु का एक प्रॉफिट है, भूखा, और जिस देश में अभी वो है वहां अकाल है। वेरी गुड, जिसने भी बोला वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रभु उसको बोलते हैं तुझे घर पे जाना है। किसके घर पे जाना है? वीडो के। और पता है वहां जाता है ना तो 56 भोग लगे हुए उसके सामने, और वो वीडो बोलते कल ही प्रभु आए मेरे सपने में कि एलाइजा आएगा, है ना? नहीं, क्या हुआ था वहां पे? हाँ, उसने बोला भाई देखो ये आखिरी रोटी है और मैं लकड़ियां भी इकट्ठा कर रही हूं ताकि खा के मैं और मेरा बेटा मर जाए। और तब एलाइजा उसको क्या कहता है? कोई बात नहीं, तू खा ले, मैं किसी और घर चला जाऊंगा। क्या कहता है एलाइजा? एनीबॉडी? क्या कहता है वो? हाँ, वो कहता है वो सब ठीक है, पर तू पहले क्या कर, एक रोटी बना और मुझे दे। और उसने क्या बोला? एलाइजा यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तू पागल हो गया है, हाउ कैन यू डू दिस? क्या करती है वो वहां पे? बना के देती। डू यू थिंक इट वॉज इजी? बट जब उसने अपना वो मोर्सेल सेक्रीफाइस किया, क्या हुआ वहां पे? उन्होंने क्या किया? बाइबल क्या कहता है, क्या किया उन्होंने? एग्जैक्टली। उसके पास जो फ्लावर था वो खत्म नहीं हुआ, और उसके पास जो तेल था वो खत्म नहीं हुआ। सो पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, उनके पास आखिरी चीज होगी ना तो भी देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज योर सैक्रिफाइस हैज द पावर टू ओपन हेवन एंड ब्रिंग मल्टीप्लीकेशन। अगर वो पूरे दिल से, पूरे फेक से सैक्रिफाइस रखा गया है तो उसमें वो पावर है कि वो स्वर्ग से मल्टीप्लीकेशन को लेकर आए। हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 2:7 कि भाई ये लोग क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्यों ऐसा कर सकते हैं। चलिए, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या किया? शून्य। शून्य किया। दैट्स द वर्ड दैट आई वांटेड। इंग्लिश में लिखा है एम्प्टीड हिमसेल्फ। यस। भाई आप एम्प्टी कैसे कर सकते हो किसी चीज? मान लो इस बोतल को खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर जो है उसको तो ही कुछ भर पाऊंगा ना अंदर। यस। सो यहाँ पे जो लोग सैक्रिफाइस वाले होते हैं ना, वो क्या करते पता है? प्रभु को रोज खुद को खाली करने देते, आमेन। एवरी डे। यस। जब आप रोज प्रभु के पास सही में, अगर आप फेलोशिप में वो हार्ट लेकर जाते हो ना, प्रभु रोज थोड़ी थोड़ी चीजों को निकालेगा। प्रभु रोज थोड़ी थोड़ी चीजों को निकालेगा। Yes. और उसके बाद क्या करेगा पता है? वो उसके हेवनली आइडेंटिटी से वहां पे आपको भरेगा। आमेन। आपके पास अंडर कॉन्फिडेंस है, प्रभु पहले उसको निकालेगा, फिर प्रभु क्या बोलेगा पता है? यू आर अ विक्टर एंड नॉट अ विक्टिम। वो वहां पर आपको भरेगा, और जहां पर खाली जगह है ना, वो हेवन आके वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। बट उसके लिए ये जो लोग सेक्रीफाइस वाले हैं ना, दे पे द प्राइस, नो मैटर व्हाट एवर इट इज, व्हाट एवर इट इज। उनका एक स्टैंड होता है। गलेशियंस 2:20 हम पढ़ेंगे, काफी वचन है हमारे पास तो नहीं पढ़ेंगे कि गलेशियंस 2:20 पॉल क्या कहता है? आई हैव डन व्हाट? आई हैव क्रूसिफाइड माई सेल्फ। पॉल क्या कहता है बताए? जो जो चीज मुझे प्यारी थी ना, वो मैंने क्रूसित कर दी। और क्रूस पे क्रूसित होना सेक्रीफाइस बताता है। एंड दैट इज व्हाई जीसस कहता है जिसको मेरे पीछे चलना है वो क्या उठा के चलेगा? अपना क्रूस उठाकर चलेगा। तो प्रभु ये बोल रहे थे, योर सेक्रीफाइस इज नॉट वन डे इवेंट, इट हैज टू बी एवरी सिंगल डे। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उनका। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है पता है? फिलिपियंस 4:13। आपको क्या लगता है जब आप सैक्रिफिशियल लाइफस्टाइल में चलते हो, डाउट नहीं आता है? सबसे पहला वही आता है,
नहीं पढ़ना नहीं, सबसे पहले वही आता है, ओ प्रभु तूने ही बोला है क्या? अरे इब्राहिम को ले लो भाई, सेक्रीफाइस की बात आती है ना, मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है इब्राहिम। पहले तो प्रभु ने उसको बोला तू घर से निकल, तो उसकी जिंदगी की कॉल की शुरुआत किससे होती है? सेक्रीफाइस से, लीव योर फैमिली, ही इज रेडी। फिर प्रभु उसको बोलते हैं मैं तेरे को कनान दूंगा, लेकिन वो नहीं जाता, वो तंबुओं में रहता है। प्रभु पहले इसको यहाँ ले जाते हैं, फिर प्रभु बोलते हैं उधर जा, फिर प्रभु बोलते हैं उधर जा। वो हर बार अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करता है, एंड एट द एंड उसको क्या मिलता है पता है? रिवॉर्ड। क्या रिवॉर्ड मिलता है? क्या मिलता है अब्राहम को एज अ रिवॉर्ड? कौन मिलता है? आइजैक। भाई उसकी और सारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लॉर्ड यू आर वेरी गुड, जितना सेक्रीफाइस किया था ना प्रभु तूने, आज उसका वो फल हमें दिया। लॉर्ड वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके। प्रेज चल रहा है, वर्शिप चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद चल रहा है। प्रभु गुगली फेंकते हैं। प्रभु इज अ वेरी गुड स्पिनर, प्रभु गुगली फेंकते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं? एब्राहम ब्रिंग योर आइजैक टू मी। मतलब एब्राहम एक वर्ड कोट करता है, जिसने मुझे दिया है उसने लिया है। वो क्या कह रहा था पता है? फिलिपियंस 4:13, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो अब्राहम को पता था कि आइजैक को ले जाने की मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, पर जिसने तंबू में से बुलाया था ना, जिसने आइजैक को दिया है ना, उसने मेरे को वो स्ट्रेंथ दी है कि आइजैक को ले जाऊं। और जब वो ले गए ना, आइजैक पूछता भी है पापा बलिदान का है, and then he says Lord will provide। एंड में लॉर्ड डिड प्रोवाइड। पता है क्यों? वो स्ट्रेंथ कहां से आई थी? आइजैक दिया था प्रभु ने, तो उसने दिया तो 10 और दे देगा मेरे को। पर तब तक वो सेक्रीफाइस अब्राहम की लाइफस्टाइल में घुस चुका था। पीपल ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ सेक्रीफाइस, वो रोज ऑल्टर पे प्रभु के चरणों में कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। वो उनकी लाइफस्टाइल होती है कि आज ऑल्टर पे प्रभु ये रहा मेरा दिन, ये रहा वो एरिया जहां पे मैं आज तक स्ट्रगल कर रहा था, प्रभु ये वो एरिया है जहां पे मुझे तेरी जरूरत है। आपको पता है पीपल ऑफ सैक्रिफाइस उनमें ना दे आर हम्बल, उनको शर्म नहीं आती है प्रभु को बोलने में कि लॉर्ड आई नीड यू। उनको कोई शर्म नहीं है बोलने में कि प्रभु इधर स्ट्रगल कर रहा हूं मैं। उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, पर वो जाकर प्रभु को बोलते हैं प्रभु ये रही जिंदगी, ये रहा मेरा हार्ट, यहां प्रॉब्लम है, कम एंड इंटरवीन। दिस इज देयर स्टैंड। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, दे आर हम्बल, दे प्रोवोक हेवन डेली। Yes. आपको पता है व्हाट प्रोवोक्स हेवन? इट इज अ मिक्सचर। योर सैक्रिफाइस वो एक आटे की तरह है, उसमें आप फेथ का तेल डालते हो, आपके पैशन का पानी डालते हो और उसका आटा गूंदते हो और आप ले जाते हो। यू वांट टू प्रोवोक हेवन? Bring your sacrifice with faith and passion. Trust me, people. Sacrifice without expectation is nothing. It is just a tradition. Trust me. Sacrifice without faith, passion and expectation is just a tradition. क्या आप रोज गए प्रभु आज ये पाप किया माफ कर देना, प्रभु कल वो पाप करूंगा माफ कर देना, प्रभु आज ये पाप किया माफ कर देना? That is not sacrifice. What is sacrifice? प्रभु ये पाप किया, गलती हो गई, हेल्प मी कि आगे ये गलती ना हो। This sacrifice, प्रभु सॉरी फास्ट था, चिकन खा ली, आज के बाद नहीं खाऊंगा, एंड दे मेक श्योर कि वो आज के बाद ना खाए। That is true sacrifice. सर ने मीटिंग के लिए बुलाया पर मेरा ट्यूशन है, कल बच्चे की एग्जाम है, कोई बात नहीं, लॉर्ड गिव मी विजडम। दैट इज सैक्रिफाइस। पर आपको पता है हमें प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम चंक में सैक्रिफाइस करते हैं। अगर वो डेली है तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको मरने की आदत पड़ चुकी है। Yes. यू आर ऑलरेडी डेड। बाइबल कहता है कि अब आप में आप नहीं जीते हो, कौन जीता है? मसीह जीता है। तो अभी आप हर संडे से मसीह को जीने दोगे
और फिर अगर मंडे टू सैटरडे में सरमन देने का आ गया, लेटर से वेडनेसडे को सरमन आ गया, तो भाई वेडनेसडे को तो आदत ही नहीं है मसीह को जीने की, फिर तब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपका जो ऑल्टर है उस पर रोज सैक्रिफाइस नहीं जाता है। प्रभु कहता है कि the one who are humble they will inherit the land, right? You want to see supernatural, you want to see fire, my question is where is your sacrifice? वो कहाँ है? सब्सटेंस कहाँ है जिसमें प्रभु की आग आज आ पाए? भाई आपके पास फेथ का मैग्नेट है, आपके पास पैशन है, पर आग आएगी किस पे अगर सेक्रीफाइस नहीं है तो? प्रभु खाली ऑल्टर में तो आग नहीं डालेगा ना, सेक्रीफाइस चाहिए तो आग आएगी और उसको जलाएगी, फिर उसका अरोमा हेवन में जाएगा और वहां से आपके लिए क्या आएगा? आंसर, प्रत्युत्तर आएगा। पता है आज बहुत लोगों को आंसर क्यों नहीं मिलता है? एप्रोप्रिएट सैक्रिफाइस नहीं है। There is no appropriate sacrifice. वो आज सुबह ही हमने एक शब्द सुना था, सगवड़ियों। वो सगवड़िया ख्रिस्ती जीवन जीते। प्रभु आज अच्छा लग रहा है, सैक्रिफाइस करूंगा। आज प्रभु से झगड़ा हो गया, सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। Sacrifice and the life of sacrifice is not for सगवड़िया people. वो उनके लिए है जो आज अपने प्रभु के लिए पागल हुए नहीं है, हो चुके हैं। They are already mad. For their God, they are already mad. No other thing. अभी भाई सैक्रिफाइस से क्या होता है? तो एक्सोडस 19:25 में लिखा है कि मूसा 40 दिन गया पर्वत पे और उसने 40 दिन फीस्टिंग किया, है ना? वो और जोशुआ फीस्टिंग कर रहे थे ना, जोशुआ वहां पे चिकन ग्रिल कर रहा था। क्या किया था भाई? Was it a sacrifice? उसने कुछ नहीं खाया था, उसने कुछ नहीं पिया था, in both literal sense, है ना? उसने कुछ नहीं पिया था, but उसके बाद क्या हुआ पता है? He got something. What did he get? He got down with something. 2 टैबलेट लेकर आया था, क्या लिखा था उसमें? 10 commandments. हम प्रभु को कहते, प्रभु इंस्ट्रक्शन नहीं है। प्रभु बोलेगा सैक्रिफाइस का है। You want instruction? Where is your sacrifice? हेलो, आप वो इंस्ट्रक्शन के लिए किसको ना बोल रहे हो आज? What is your stand? Hello, people, are you fasting? Is your fasting a routine or are you genuinely fasting to get instruction? Sacrifice routine नहीं हो सकता। प्रभु क्या कहते हैं कि उसका ग्रेस रोज नया है, तो आपको रोज नई तरीके के सैक्रिफाइस में लेके जा सकता है। प्रभु को मौका तो दो। परमकाली संडे को प्रभु को मौका देते, पता है क्यों वर्शिप करवानी है, पता है क्यों सरमन देना है, पता है क्यों सर के सामने बैठे हैं, कहीं पोल ना खुल जाए। That's not the case. That's not the case. Second thing, they are available for their God today. Today. आपको लगता है ना बहुत इजी चीज है, ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है कि आप आज प्रभु के लिए अभी अवेलेबल हो। प्रभु ने बोला निकलो, आप निकल गए। दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफिशियल लाइफस्टाइल, दैट डिमांड्स वर्ड, वो आपकी फेलोशिप डिमांड करता है। पता है अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है ना, तो आप में वो फेथ नहीं आएगा वो सैक्रिफाइस देने का। योर डेली फेलोशिप इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस। हेलो, योर वॉक इज अ सैक्रिफाइस। क्योंकि आपको बहुत सारी उन चीजों को ना बोलना पड़ता है जो आपके दिल के काफी करीब थी। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की मूवी, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है प्रमोटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम उसको अभी ना बोलते हैं, डज इट हर्ट? इट डज हर्ट। यशाया 6:8 में प्रभु ने पूछा किसको भेजूं मैं? तो यशाया क्या बोलता है पता है? प्रभु वो वहां खड़ा है उसको भेज दे। प्रभु प्रीस्ट को भेज दे, प्रभु अपोस्टल को भेज दे, वो अपोस्टल है। प्रभु क्या कहता है? आई विल गो।
तो जब वो गया होगा, वो कुछ तो छोड़ के गया होगा ना भाई। उसको प्रभु ने ये तो नहीं बोला था कहां भेज रहे हैं, श्योरिटी नहीं है, तो उसने ऐसे प्रभु पे विश्वास करके चलना शुरू कर दिया। दोज आर पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। पिछले संडे सर ने बोला था कि एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट क्या है, फॉलो मी। प्रभु ने पीटर को बोला फॉलो मी। बोला देख तू अपोस्टल बनेगा, तेरे पे मैं चर्च बांधूंगा, ये होगा ये होगा ये होगा, तेरे को ऐसे मारा जाएगा। आएगा पीटर? प्रभु ने उसको सिर्फ 2 शब्द बोले थे। क्या बोले थे? फॉलो। वो सब कुछ छोड़ के आ गया। और पीटर प्रभु है, पीटर को बड़ा अच्छा लगता, मस्त बंदा। प्रभु को पूछता है, प्रभु हम सब कुछ छोड़ कर आए हैं। प्रभु पीटर को क्या बोलता है? यू विल गेट योर रिवॉर्ड, यू विल गेट योर रिवॉर्ड। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु सिर्फ सैक्रिफाइस मांग 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 करता है? He gives you reward. What is the reward? पता है? रिवॉर्ड बताता हूं मैं आपको। 2 Corinthians sorry, we'll go to 2 Corinthians, उसका 2 Corinthians 3 का 18 पे चलेंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु को प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको पता है? सैक्रिफाइस। इंग्लिश में लिखा है यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस। Yes. जिसके लिए आदम को बनाया गया था ना, उसमें हम चलना शुरू कर देते हैं। पता है? मार्क 10:28-30 प्रभु ने पीटर को मस्त जवाब दिया था। वो जवाब लिखो। चलो। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। एग्जैक्टली, दिस इज द रिवॉर्ड। तो प्रभु ने पीटर को बोला मिलेगा भाई, इधर भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। 1 रिवॉर्ड ऑफ योर सैक्रिफाइस। पता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? योर कंटिन्यूअल लाइफ विद क्राइस्ट, हियर और ऊपर, अनंत काल के लिए उस प्रभु के साथ। पर आप पता है कब चल पाओगे? भाई मान लो, ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कि भाई रियोना को मेरी शक्ल भी देखना अच्छा नहीं लगता, राइट? वो she cannot stand my presence, right? How will she walk? How will she talk? है ना भाई? ये आप तभी कर पाओगे if you love your God today. तो प्रभु से प्यार नहीं करते तो इटर्निटी में क्या करोगे? बहुत लोगों का हृदय डिवाइडेड होता है। मैं आपको सच बताता हूं, बहुत लोगों का हृदय डिवाइडेड होता है। प्रभु इतना इतना करो देन आई विल लव यू। प्रभु ये करो देन यू आर गुड गॉड। ट्रस्ट मी, दे आर नॉट पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर तो आज कल और सदा के लिए, तो बदलेगा कौन? हम। और वो बदलने के लिए बुलाया गया है भाई। तो आप प्रभु के ऊपर, वो सैक्रिफाइस वाले लोग प्रभु पे कंडीशन नहीं डालते, उनकी कंडीशन प्रभु है। हेलो, उनकी कंडीशन उनका प्रभु है। उसने बोला करो तो करो, नो मैटर व्हाट। अभी देखते हैं अगली बार। मैं बड़ा मेरे को ऐसा मेरे अंदर से वो फुहारा आ रहा है। हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 9:7। ये सब लोग जानते हो, खास जो कुछ मतलब ऐसे वो एक्सक्लूसिव चर्चेस से पहले बिलोंग करते थे, वो लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। जल्दी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे,
न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। भाई ये गुजराती में कहता है कि खरा मन थी आपनारने यहोवा चाहे छे, या सी उतना बोला जाता है। Why I am telling you the exact word, वो कहता है कुड़कुड़ा के नहीं, पूरे मन से। That means if you are bringing your sacrifice, और अगर वो कुड़कुड़ाहट ना मत लेकर जाओ, what will happen? वो होगा जो केन के साथ हुआ। बाइबल कहता है एबल brought the sacrifice, केन brought a sacrifice। वो अ से ध के बीच का डिस्टेंस क्या था पता है? इधर। दिस वॉज द डिस्टेंस। उसने बोला हाँ हम देते हैं, लेट अस गिव अ सैक्रिफाइस, एंड ही बोला नो, ही इज माय लॉर्ड, ही डिजर्व्स द बेस्ट बिकॉज़ ही इज द बेस्ट, लेट मी गिव हिम द बेस्ट। उसमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं थी। हेलो, यू वांट ब्रेक थ्रू, आर यू कुड़कुड़ाइंग इन योर सैक्रिफाइस? क्या आप अपना वो क्या कहते हैं वैसे संकोच से ले जाते हो प्रभु के पास, और आर यू होल हार्टेडली टेकिंग लॉर्ड यू आर माय ब्राइड ग्रूम, यू नीड दिस, आई विल गिव इट टू यू, एंड लॉर्ड आई एम हैप्पी। जो सैक्रिफिशियल लाइफस्टाइल वाले लोग होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, दे आर वेरी हैप्पी टू गिव द सैक्रिफाइस, वेरी वेरी हैप्पी। अनानिया साफीरा जैसा कुछ नहीं होता है, बट दे आर लाइक पीटर। प्रभु ने बोला फॉलो मी, जाल छोड़ी निकल लिया हो। और अभी भाई हम जानते हैं कि एलाइजा ने एक वेदी बनाई थी ओटी में, उस पे क्या रखा था उसने? वेदी पे क्या रखा था एलाइजा ने? सैक्रिफाइस। अभी भाई ये तब की बात है, एलाइजा में और बाल के प्रॉफिट में युद्ध छिड़ा हुआ है कि कौनो प्रभु साचो, हुज गॉड इज करेक्ट। और वो एलाइजा बोलता एक काम कर, तू वेदी तो उसने बोला इसमें पानी